हे भगवान शिव, जो भी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें एवं हर एक भारतीय नागरिकता इस वीडियो को शेयर करें, उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द मत आने देना महादेव। यह दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपकी ही भरोसे है, इसलिए आप हर एक मनुष्य की हर एक मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूर्ण कर देना। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और विशेष होने वाली है, क्योंकि जो बात हम आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं वह बेहद खास और जरूरी है। पर इस सभी बातों का ज्ञान तभी आपको प्राप्त हो सकता है जब आप महायुद्ध टीवी चैनल की इस वीडियो को आप पूरा ही देखते हैं। तभी मित्रों, आप सभी को हम बता दें कि जो सावन का पहला दिन होता है वह 2024 में सोमवार ही पड़ने जा रहा है। ऐसा करीब हजारों साल के बाद ऐसा करीब देखने को मिलता है कि जो सावन का पहला दिन हो वह सोमवार होता है, और जिस साल में सोमवार पड़ जाता है वह सावन का महीना बेहद खास और जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसे महीने में किए गए दान पुण्य 1000 गोदान के बराबर होती हैं। यानी कि आप एक छोटा सा उपाय भी कर लेते हैं तो उसे पलट करके आपको लाखों और करोड़ों में लाभ की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कोई धन की इच्छा है तो वह चुटकियों में पूरी हो जाती है। मनुष्य की हर एक मनोकामना इच्छा इस बार पूरी होने जा रही है, क्योंकि इस दिन सावन का जो महीना शुरू होता है उसकी पहले ही दिन सोमवार पड़ने जा रहा है, और यह हजारों साल की बाद ही ऐसा होता है। चलिए आपको हम विस्तार से सभी जानकारी को हम बताते हैं, साथ में हम आपको वह उपाय भी बताएंगे जो आपको जरूर कर लेनी है। मित्रों, आपको हम बता दें कि सावन के पहले सोमवार के दिन ऐसे करें शिव पूजन, घर में आएगी सुख समृद्धि। अगर आप सावन के पूरे महीने में सोमवार का व्रत और पूजन करते हैं तो शिव पूजन की सही विधि के बारे में जरूर जान ले। साथ में यह भी जान ले कि 2024 में सावन का महीना कितनी तारीख से शुरू हो रहा है। साथ में यह भी जान ले कि जो पहला सावन का सोमवार पांडे जा रहा है, इस दिन आपको कौन सी कारक कौन से ओपन अवश्य कर लेना है, क्योंकि माना जाता है जिस व्यक्ति में सावन के पहले सोमवार के दिन कार्यों को कर दिया उसकी जन्म जन्मांता की हर दुख दर्द निवारण बन जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं इच्छा अवश्य पूरी होती है। चलिए पहले जान लेते हैं कि सावन का पवित्र महीना कितनी तारीख से शुरू होने जा रहा है। सावन माह भगवान भोलेनाथ का प्रिय मास है। इस बार श्रावण मास 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। शिवालयों में भी सवान उत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बार का श्रावण मास की विशेषता यह है कि सावन माह का शुभारंभ बाबा भोलेनाथ का शुभ दिवस सोमवारी पूजा से हो रही है, वहीं इसका समापन भी सोमवार को ही होगा। जबकि इस बार का सावन माह में वर्षों बाद शुभ संयोग हो रहा है। ज्योतिषाचार्य पंडित मार्केंडेय दुबे ने बताया कि सोमवार से सावन मास का शुरुआत और समाप्ति विशेष रूप से शुभ है। उन्होंने बताया कि सावन माह में सोमवारी पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस वर्ष सावन माह में कुल 5 सोमवार पड़ रहा है। यानी श्रद्धालु 29 दिनों तक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकेंगे। 22 जुलाई से सावन माह का शुभारंभ सोमवार को सुबह 5:37 में सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है, जबकि इसका समापन 19 अगस्त दिन सोमवार को हो रहा है। 18 जुलाई को शुक्ल पक्ष चतुर्दशी की क्षय तिथि है, इसलिए 19 अगस्त को ही पूर्णिमा को भी प्रवेश हो रहा है। लेकिन जैसे ही पूर्णिमा का प्रवेश हो रहा है वैसे ही भद्रा का प्रकोप लग रहा है, जो कि दिन के 1:31 बजे तक रहेगा। सावन का महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होता है, और इस दौरान जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से पूजा एवं जल और दूध का अभिषेक करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि यदि कुंवारी कन्याएं सावन के महीने में विधि पूर्वक शिव पूजन करती हैं तो उन्हें जल्द ही अच्छे वर की प्राप्ति होती है। यही नहीं, जो भक्त इस पूरे महीने भक्ति भाव से पूजन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यतानुसार सावन का महीना शिव उपासना के लिए सबसे श्रेष्ठ है, और भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो भक्तों के पूजन से अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे बहुत भोले हैं, इसलिए उन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है।
वैसे तो शिव की पूजा कभी भी की जा सकती है, लेकिन सावन के पूरे महीने में शिव पूजन करने के लिए सोमवार का दिन श्रेष्ठ माना जाता है। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर आरती दहिया जी से जाने सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिव जी का पूजन कैसे करना चाहिए। सावन सोमवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में जागें, इसके बाद पूरे घर की सफाई करके स्नानादि से निवृत्त हो जाएं। पूरे घर में गंगा जल या पवित्र नदी का जल छिड़के। पूजा करते वक्त कभी भी काले वस्त्र धारण न करें, बल्कि सावन में मुख्य रूप से हरा, केसरिया, पीला, लाल और सफेद रंग के वस्त्र धारण करना लाभकारी माना जाता है। इस दिन भगवान शंकर के साथ पार्वती जी की भी पुष्प, धूप, दीप और जल से पूजा करनी चाहिए। सोमवार को भगवान शिव के व्रत या पूजन के दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना भी अति श्रेष्ठ माना जाता है। इस जप से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है एवं मन को शांति मिलती है। इसके अलावा नमः शिवाय मंत्र का जाप करना भी सावन सोमवार में लाभदायक होता है। इससे व्यक्ति का मानसिक तनाव दूर होता है। यदि आप व्रत करते हैं तो पूरे दिन फलाहार का सेवन करें और दिन में एक बार भोजन करें जिसमें अन्न और नमक का सेवन न करें। शिव जी को नैवेद्य क्या चढ़ाएं। सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ को तरह तरह के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। इस दिन आप उन्हें शक्कर, सफेद मिठाई, शहद, दही, घी, गन्ने का रस आदि अर्पित करें। इसके अलावा सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर जल में दूध मिलाकर अवश्य अर्पित करना चाहिए। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने एवं शिव मंत्रों का जाप करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर क्या अर्पित करें। भगवान शिव को पूजा के दौरान चावल अर्पित करना। शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने के नियम प्रमुख माना जाता है। मान्यता यह है कि जो भी भक्त शिवलिंग पर कच्चे चावल अर्पित करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन अक्षत चढ़ाते समय ध्यान रहे कि चावल के दाने टूटे हुए न हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के सोमवार के दिन व्रत करने वाले भक्तों को शिवलिंग पर बिल्व पत्र, धतूरा, सफेद फूल, मोगरा, आक के फूल, श्वेत और रक्त चंदन भस्म, श्वेत मदार, कनेर, बेला, गुलाब पुष्प, बेलफल, भांग चढ़ाने चाहिए और दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि बिल्व पत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है और बिल्व अर्पित करने पर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपना असीम आशीर्वाद भक्तों को प्रदान करते हैं। सावन सोमवार में शिव जी की पूजा माता पार्वती समेत करने से पूजा का पूर्ण फल मिलता है और पूजा के बाद सावन के सोमवार की व्रत कथा पढ़ने और सुनने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन शिव पूजन और आरती करने के बाद भगवान शिव को भोग लगाएं और घर परिवार में बांटने के पश्चात स्वयं भी ग्रहण करें। इस प्रकार सावन सोमवार के दिन किया गया व्रत और पूजन भक्तों के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है और इससे समस्त पापों से मुक्ति के द्वार भी खुल जाते हैं। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी वेबसाइट हर जिंदगी के साथ। चलिए अब जान लेते हैं कि सावन के महीने में जो सोमवार पढ़ने जा रहा है उसे दिन आपको कौन सी करें अवश्य कर लेनी है, जिससे कि जन्म जन्म तक हर कष्ट दुखतर हर चीज से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। हरा रंग सुहागिनों के सौभाग्य का प्रतीक। पंडित ऋषिकांत मिश्र के मुताबिक सावन को हरियाली का महीना भी माना जाता है, क्योंकि बारिश आते ही पेड़ पौधे ही नहीं पूरी धरती हरी भरी नजर आने लगती है। देखने में ऐसा लगता है कि मानो धरती ने हरे रंग में श्रृंगार कर लिया हो। शास्त्रों में भगवान शिव को योगी भी कहा जाता है। योगी होने से उन्हें प्रकृति की सुंदरता के बीच हरियाली में ध्यान लगाकर बैठना पसंद है। इसी के चलते मान्यता है कि हरा रंग महादेव को बेहद प्रसन्न है। इस महीने सुहागिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनती हैं, क्योंकि हरा रंग सुहागिनों के सौभाग्य का प्रतीक होता है। माना जाता है कि इस महीने हरे रंग को धारण कर भगवान शिव की पूजा करने से परिवार का कल्याण होता है।
इसके साथ ही इस महीने पूजा करने से भगवान शिव और विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है। सावन में क्या है हरे रंग का महत्व? हरे रंग को प्रेम, प्रसन्न और खुशी का प्रतीक माना जाता है। इसके चलते महिलाएं सावन में हरे रंग की चूड़ियां और अन्य श्रृंगार करके प्रकृति को धन्यवाद देते हुए अपनी खुशी का इजहार करती हैं। बता दें कि हरा रंग सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जिसके चलते इस माह लोग हरे रंग के वस्त्रों का धारण करते हैं। इस महीने भगवान शिव की पूजा करने से माता पार्वती और भगवान विष्णु का भी विशेष आशीर्वाद मिलता है। इस माह महिलाएं चूड़ी कपड़ों के साथ ही हाथों में मेहंदी भी लगाती हैं। कांच की चूड़ियां पहनने की विशेषता। सावन में भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। इस पवित्र महीने में हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां पहनने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बता दें कि कांच की चूड़ियां पहनने से उनसे आने वाली आवाज से आसपास की नेगेटिविटी समाप्त होती है और नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। चांदी के शिवलिंग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो और कोई विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सावन सोमवार पर चांदी से बने शिवलिंग का मंदिर में दान करना सर्वोत्तम माना जाता है। नाग नागिन के जोड़े का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो सावन सोमवार पर नाग नागिन का जोड़ा मंदिर में दान करने से काल सर्प दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। चावल का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप कुंडली में कमजोर चंद्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो सावन सोमवार पर जरूरतमंद और गरीब लोगों को चावल का दान करें। इसके अलावा साबुत चावल की खीर बनाकर भगवान शिव को अर्पित करें। इस खीर को मंदिर में प्रसाद के रूप में सभी को वितरित करें। इस उपाय से भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलती है, साथ ही कुंडली में कमजोर चंद्र को भी मजबूती मिलती है। रुद्राक्ष का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान हैं, तो सावन सोमवार को रुद्राक्ष का दान करें। ऐसा करने से आपको शारीरिक व मानसिक कष्ट से छुटकारा मिलता है, साथ ही आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। गुड़ का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सावन सोमवार पर जरूरतमंद या किसी गरीब व्यक्ति को गुड़ का दान करना चाहिए। इस उपाय से धन संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तिल का दान। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, उन्हें सावन सोमवार पर काले तिल का दान करना चाहिए, जिससे उनकी कुंडली में मौजूद अशुभ ग्रहों की स्थिति शुभता में परिवर्तित होने लगे और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सके। अगर आपका जीवन भी दुखों और कष्टों से भरा है, तो ऐसे में आपके लिए सावन सोमवार का दिन शुभ साबित हो सकता है। ऐसे में सावन सोमवार पर आज बेलपत्र पर चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद उस पर अक्षत रखें। अब इसे शिवलिंग पर अर्पित करें। सावन सोमवार पर इस महाउपाय को करने से शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। परिणाम स्वरूप जीवन के सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। सावन सोमवार के दिन जब कभी भी शिवलिंग पर जल अर्पित करें, तो उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल में से थोड़ा लेकर घर ले आएं। सावन सोमवार पर कभी भी घर पर लोटा खाली ना लाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ती जाएगी। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और धन दौलत भी बढ़ेगा। कई बार किस्मत साथ देना छोड़ देती है। ऐसे में अगर आपको भी लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो ऐसे में सावन सोमवार पर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके साथ ही नदी महाराज पर भी जल अर्पित करें। इसके साथ ही नंदी के पीछे के पैर का स्पर्श करें। साथ ही मंदिर की चौखट पर माथा टेकें। शिव पुराण के अनुसार ऐसा करने से किस्मत का भरपूर साथ मिलता है। सोमवार को भजन। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिवजी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़ी सी पूजा करने पर ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सदैव सुखी संपन्न रहने का आशीष देते हैं।
16 श्रृंगार विवाहित महिलाओं का गहना माना जाता है। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं को अवश्य ही 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके अलावा श्रृंगार की सभी वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। इससे माता पार्वती खुश होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। हाथों पर मेहंदी। सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को हाथों पर मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। हाथों पर हरी हरी मेहंदी लगाना सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है और ऐसा करने से उन्हें माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे सुहाग की निशानी माना जाता है। न करें क्रोध। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही किसी से ऊंची आवाज में बात करनी चाहिए। परिवार में भी किसी से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। अगर आपको किसी की बात बुरी भी लगती है या फिर उस पर गुस्सा आता है तो उस वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसा करने से आपके घर में क्लेश नहीं होता है। इन वस्तुओं का करें दान। सभी विवाहित महिलाओं को सावन के महीने में श्रृंगार की चीजों का दान करना चाहिए। इसका दान आप किसी भी गरीब या फिर किसी भी विवाहित महिला करेंगी तो आपका सुहाग हमेशा सलामत रहेगा और आपके घर में सदैव प्रसन्नता बनी रहेगी। परिवार में खुशियां आएंगी और भोले बाबा आपसे प्रसन्न होकर सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद देंगे। बिछिया और पायल। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल जरूर रहना चाहिए। मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में छन छन करने वाली पायल पहनती हैं, उनके घर में भोले बाबा और पार्वती स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ऐसे लोगों के घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। मांग में सिंदूर। सभी विवाहित महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। खास तौर पर सावन के महीने में भूलकर भी आपकी मांग खाली नहीं रहनी चाहिए और इसमें सदैव सिंदूर सजा रहना चाहिए। सिंदूर लगाकर ही महिलाओं को पति के सामने आना चाहिए। ऐसा करने वाली महिलाओं को भोलेनाथ अखंड सौभाग्यवती रहने की आशीर्वाद देते हैं। भूलकर भी न पहने इस रंग के कपड़े। वैसे तो विवाहित महिलाओं को काले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए, लेकिन हो सके तो सावन के महीने में तो ये कपड़े भूलकर भी न पहने। काले वस्त्रों को सुहागिन महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सावन में सुहागिन महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग के कपड़े अधिक से अधिक पहनने चाहिए। अगर कोई भी जातक 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाहता है तो सावन से इसकी शुरुआत कर सकता है। सावन के महीने में इस बार कुल 5 सोमवार पड़ेंगे, जिसमें जुलाई के महीने में 2 सोमवार 22 और 29 जुलाई को व्रत रखा जा सकता है। वहीं अगस्त के महीने में सावन के 3 सोमवार पड़ेंगे। 5, 15, 19 अगस्त को सावन के सोमवार का व्रत रखा जाएगा। सावन के दौरान महादेव सृष्टि का पालन करते हैं, क्योंकि इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए भोलेनाथ अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करते हैं। मित्र, चलिए अब जान लेते हैं वह कौन सी चीज है जो हमें सावन सोमवार के व्रत में, यानी कि जो सावन में जो सोमवार पड़ता है उसे दिन हमें कौन सी चीजों का भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका अपने जीवन से ही त्याग कर देना चाहिए। चलिए वह भी हम जान लेते हैं। ऐसा आप अवश्य कर सकती हैं कि सावन में उन चीजों का तो आप बिल्कुल ही त्याग कर दीजिए, बाद में जरूर आप खा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं। सावन के सोमवार व्रत में यह चीजें खाने से बचें। सावन सोमवार के व्रत में हरी सब्जियों को खाने से बचना चाहिए। हरी सब्जियों में पालक, फूल गोभी, बैंगन और परवल को खाने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टि से भी सावन में हरी सब्जियां खाने से शरीर को नुकसान हो सकता है और व्रत में भी हरी सब्जियों को खाने से बचना चाहिए। वैसे तो शिव भक्त पूरे सावन के महीने में मांस मछली खाने से बचते हैं, लेकिन अगर आपने व्रत रखा है तो इस बात को विशेष ख्याल रखें कि व्रत में बिल्कुल में मांस मछली का सेवन न करें। यह तामसिक भोजन होता है तो व्रत के लिए सही नहीं होता है। सावन सोमवार के व्रत में मसालेदार भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मसालेदार भोजन खाने से व्रत खंडित हो सकता है। मसाले तामसिक भोजन में आते हैं।
ऐसे में इसके सेवन से बचें। व्रत के लिए खाना बनाते समय केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। सावन सोमवार के व्रत में लहसुन अदरक के सेवन भी हरगिज न करना चाहिए। व्रत में इन चीजों को खाने की मनाही होती है। अगर आप शिव भक्त हैं तो सावन के पूरे महीने भी इनका सेवन न करें। सावन सोमवार के व्रत में बेसन से बनी चीजों से भी दूर बनाकर रखनी चाहिए। कोशिश करें इस दिन कोई भी ऐसी चीज न बनाएं जो बेसन से बनती हो। सावन के सोमवार व्रत में खाए जाने वाले फूड्स। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले लोग फल सब्जियां खा सकते हैं। इसमें लौकी की सब्जी, कद्दू की सब्जी और अरबी की सब्जी खाई जा सकती है। साथ ही इसमें फलों में केला, अनार, सेब और आम का सेवन भी किया जा सकता है। यह सब खाने से शरीर को पोषण मिलेगा और कमजोरी भी नहीं होगी। सावन के व्रत में साबूदाने का सेवन भी किया जा सकता है। साबूदाना खाने से शरीर को ताकत मिलती है और शरीर को एनर्जी भी मिलती है। साबूदाने की खिचड़ी, खीर और वड़ा बनाकर खाया जा सकता है। सावन के सोमवार को जिन लोगों ने व्रत रखा होता है वह आलू से बनी चीजों को भी सेवन कर सकते हैं। आलू को उबालकर या इसकी टिक्की बनाकर खाए जा सकते हैं। आलू खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है। ध्यान रखें आलू में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। सावन के व्रत के दौरान कच्चे नारियल को भी खाया जा सकता है। कच्चा नारियल पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसके सेवन से शरीर को एनर्जी मिलने के साथ यह बॉडी को हाइड्रेट भी करता है। कच्चा नारियल को आप ऐसे ही खा सकते हैं। सावन सोमवार के व्रत में दूध से बने खाद्य पदार्थों का सेवन भी किया जा सकता है। दूध के साथ दही, छाछ और लस्सी को पिएं। इनको पीने से शरीर को एनर्जी मिलेगी और पेट लंबे समय तक भरा रहेगा। दूध से मखाने की खीर बनाई जा सकती है। एक भोजन श्रावण में पत्तेदार सब्जियां यथा पालक, साग इत्यादि तेल या मसालेदार भोजन, लहसुन और प्याज, मच्छी और मांसाहार, मूली, बैंगन, गुड़, मीठी, ज्यादा खट्टी और नमकीन पदार्थ, कच्चा दूध, कढ़ी, शहद और शक्कर का त्याग कर देना चाहिए। इस माह यह रोग पैदा करने वाली वस्तुएं होती हैं। भोजन कांसे के बर्तन में नहीं करना चाहिए। 2. नशा। सावन के माह में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, जैसे पान, सुपारी, तंबाकू, अल्कोहल या अन्य किसी प्रकार का नशा करना। 3. ब्रह्मचर्य। सावन के माह में यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो पछताएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित ही आप गंभीर रोग या किसी भी प्रकार के शोक से ग्रस्त हो सकते हैं। आप पर शिव के अपमान का पाप भी लग सकता है। 4. शयन। सावन के माह में गद्देदार बिस्तर पर नहीं होना चाहिए। हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन माह में सुबह देर से उठना और रात देर तक सोना भी नुकसानदायक माना गया है। दिन में शयन न करें। 5. शरीर पर तेल लगाना। सावन माह में शरीर पर तेल लगाने की मनाही है। 6. स्नान। सावन माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान नहीं करने से शरीर जल्द ही रोगग्रस्त हो सकता है। 7. मांगलिक कार्य। सावन माह में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह संस्कार, जातकर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि। 8. शिव पूजा। सावन माह में शिव पूजा में कोई गलती नहीं करना चाहिए, जैसे शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, केतकी का फूल या तुलसी अर्पित करना, शिवलिंग के समक्ष ताली या शंख बजाना। 9. अतिथि। सावन माह में यदि आपके द्वारा पर कोई भी आए, जैसे गाय, बैल, भिक्षु आदि, वह सभी अतिथि होते हैं, उन्हें भगाना नहीं चाहिए। 10. अपमान। सावन माह में किसी का अपमान न करें, खासकर देवता, माता पिता, गुरु, जीवन साथी, मित्र और मेहमान। इस माह किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। 11. केश कर्तन। इस माह में दाढ़ी या सिर के बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। सावन मास के पहले दिन खरीदे यह 10 सामग्री अच्छे दिनों की होगी शुरुआत। 1. त्रिशूल। त्रिशूल शिव के हाथों में हमेशा होता है। यह 3 देव और 3 लोक का प्रतीक है। अत सावन मास के प्रथम दिन चांदी का त्रिशूल लाने से वर्ष भर आपदाओं से रक्षा होती है। 2. रुद्राक्ष। सुख, सौभाग्य और समृद्धि के लिए तथा मन की पवित्रता के लिए असली रुद्राक्ष को घर में लाएं या फिर घर में रखे रुद्राक्ष को चांदी में गढ़वा कर पहनें। यह आपके जीवन के लिए अत्यंत शुभ और समृद्धिदायक होगा। 3. डमरू।
यह शिव का पवित्र वाद्य यंत्र है। इसकी पवित्र ध्वनि से आसपास से समस्त नकारात्मक शक्तियां दूर भागती है। आरोग्य के लिए भी डमरू की ध्वनि असरकारक मानी गई है। सावन मास के प्रथम दिन लाकर रखें और अंतिम दिन किसी बच्चे को यह डमरू उपहार में दें। 4 चांदी के नंदी शिव जी का गण भी है और वाहन भी। सावन मास के पहले दिन चांदी के नंदी को घर में लाकर माह भर पूजा करें तो यह आर्थिक संकटों से मुक्ति दिलाता है। 5 जल पात्र। जल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। आप चाहे तो सावन मास के प्रथम दिन गंगाजल लाकर घर में रखें और माह भर पूजन करें, लेकिन अगर यह संभव नहीं है तो आप चांदी, तांबे या पीतल का पात्र लाकर उसमें शुद्ध स्वच्छ निर्मल जल भरें और प्रतिदिन उससे शिवजी को जल अर्पित कर पुण्य भर कर रख दें। यह प्रयोग भी धन के आगमन के लिए सबसे अधिक प्रभावी है। 6 सर्प। भगवान शिव के गले में सर्पराज हर घड़ी रहते हैं। सावन मास के प्रथम दिन चांदी के नागिन के जोड़े को घर में लाकर रखें। हर दिन पूजन करें और सावन के अंतिम दिन उसे किसी शिव मंदिर में ले जाकर रख दें। यह प्रयोग आपको पितृ दोष और काल सर्प योग में राहत देता है। 7 चांदी की डिब्बी में भस्म। किसी भी शिव मंदिर से भस्म लाकर उसे नई चांदी की डिब्बी में लाकर रखें। माह भर उसे पूजन में शामिल करें और बाद में तिजोरी में रख दें। बरकत के लिए यह अचूक प्रयोग है। 8 चांदी का कड़ा। भगवान शिव पैरों में चांदी का कड़ा धारण करते हैं। सावन मास के पहले दिन यह लाकर रखने से तीर्थ यात्रा और विदेश यात्रा के शुभ योग बनते हैं। 9 चांदी का चंद्र या मोती। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजित हैं। सावन मास के प्रथम दिन चांदी के चंद्र देव लाकर पूजन में रखें। अगर संभव हो तो सच्चा मोती भी ला सकते हैं। मोती चंद्र ग्रह की शांति करता है। इसे करने से चंद्र ग्रह की शांति तो होती ही है, साथ ही मन भी मजबूत होता है। चाहे तो चंद्र और मोती का साथ में पेंडेंट लाकर धारण कर सकते हैं। 10 चांदी के बिल्व पत्र। हम पूरे सावन माह में शिव जी को बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, लेकिन कई बार शुद्ध अखंडित बिल्वपत्र मिलना संभव नहीं होता। ऐसे में चांदी का महीन बिल्वपत्र लाकर प्रतिदिन शिव जी को अर्पित करने से करोड़ों पापों का नाश होता है और घर में शुभ कार्यों का संयोग बनता है। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि महादेव की जो सच्ची भक्ति होती है उन्हें इन चीजों का ज्ञान हो सके और भूल कर भी ऐसे कार्य न करें जिससे कि उन्हें को लाभ की जगह हानि होने लगी। और इन छोटे छोटे से उपाय को जरूर करें जिससे उनके जीवन में सुख और समृद्धि की महादेव की असीम कृपा उन पर हो। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक भारतीय नागरिक तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दे, जिससे कि आप पर महादेव की कृपा सदा सदा के लिए बने रहे। मित्रों, जो भी हमने उपाय बताए हैं, इन उपायों को वही व्यक्तियों को लाभ हो सकता है जो व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे हृदय से इन उपायों को करेगा, उसको अवश्य ही लाभ होगा। पर जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता और इन उपायों को करेगा तो उसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। इसलिए भगवान पर विश्वास होना जरूरी है मित्रों। इसलिए सच्चे मन से ही इन उपायों को आप करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, हर हर महादेव। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए मित्रों।